बरेली शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे प्रदेश प्रमुख अनिल ठाकुर ने उपजा प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता की भाजपा को लिया निशाने पर आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा का हिंदुत्व एक अवसरवाद दिखता है, जहां पर इनको सहूलियत लगता है वहां पर यह हिंदुत्व की चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन इन्हें जब लगता है अब हमारा काम तो हिंदुत्व के बिना भी हो जाएगा वहां पर यह पलटी मार जाते हैं और हिंदुत्व और शिवसेना बस एक ही नेता है भारत में, वाला साहेब ठाकरे, जिनके नाम के आगे हिंदुत्व हृदय सम्राट लगाया जाता है। यह सौभाग्य और किसी नेता को नहीं मिला तो शिवसेना को भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में गर्व है, यह तो शिवसेना का ही नारा है, वाला साहेब ठाकरे। उदय ठाकरे आदित्य ठाकरे हमेशा से यह कहते आए हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। सर अपना परिचय दे दीजिए इसके बाद में। आनंद दुबे हूँ, शिवसेना पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुंबई से, महाराष्ट्र की धरती से बरेली की इस पावन धरती पर आया हूँ। अपनी पार्टी मजबूत किया जाए और ताकि बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। उसके बाद महिला सुरक्षा, यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 20-22 वर्षों में जो स्थितियां रही कि माफिया राज है, ये राज है, उसे भी खत्म करने की आज आवश्यकता है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की जो गरिमा, जो मान होना चाहिए, उस मान को वापस लाने के लिए शिवसेना जरूर प्रयास करेगी। एक सवाल ये होता है कि भाजपा का जो हिंदुत्व है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की हमेशा बात करती है। अभी चाहे पलायन की बात रही हो कैराना से, वहाँ भी अमित शाह खुद गृह मंत्री गए हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का हिंदुत्व एक अवसरवादिता है। जहाँ पर इनको सहूलियत लगता है वहाँ पर ये हिंदुत्व का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि नहीं अब हमारा काम तो हिंदुत्व के बिना भी हो जाएगा, वहाँ पर ये पलटी मार जाते हैं। और हिंदुत्व और शिवसेना, मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता से बताता हूँ कि एक ही नेता है पूरे भारत में, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनके नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लगाया जाता है। यह गौरव, यह सौभाग्य और किसी नेता को नहीं मिला। तो शिवसेना को भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। योगी जी कहते हैं हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये तो हमारा ही नारा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब हमारी सरकार बन रही थी 2019 को 28 नवंबर में, तब भी आदरणीय उद्धव जी ने यही कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और हिंदुत्व तो मेरा प्राण है, मैं हिंदुत्व तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अब जैसे काशी हो गया, अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे उस पर? लगातार वो हिंदुत्व को लेके प्रखर दिखाई पड़ रहा है, मुखर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, वो एक योगी है, मैं बहुत ही उनका सम्मान करता हूँ। एक योगी है, आध्यात्मिक आदमी है और पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। आपने वाराणसी का कायाकल्प शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में अब मिर्जापुर, विंध्याचल, मैंने वीडियो देखे, मैं हैरान रहा। वहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ के पुराने पुश्तैनी लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तब ऐसा होता है ना कि एक तरफ बात आप कुछ करते हैं, एक तरफ कथनी और करनी में फ़र्क करते हैं। आप बनाइए, मथुरा को भी आप बहुत अच्छा बनाइए, विश्व स्तर का बनाइए, पूरी दुनिया की देखे। मैं तो चाहता हूँ हमारा देश तो सनातन, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना यही था ना कि भारत पूरे दुनिया को लीड करे, भारत अगुवाई करे हिंदुत्व का। तो हम भी यही चाहते हैं, अगर योगी जी चाहते हैं तो अच्छी बात है। संगठन ने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जी, हम बेरोजगारी का मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे। शोषित दलित पिछड़ों के लिए हम सामाजिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। भाजपा की जुमलेबाजी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है जिसने हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे की है। हम उसको समाप्त करने का काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, शिवसेना संगठन ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसको पूर्णता से मैं अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा करूँगा। क्या मुद्दे क्या रहे? हमारे मुद्दे जो हैं विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। जो नौजवान साथी जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और यही हमारा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी की सरकार बनाई है उसको पूर्णतः उखेड़ फेंकने का मैं काम करूंगा। जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आपका कैंट क्षेत्र में कौन सा होगा? सबसे पहले जो कैंट क्षेत्र में जो
मुझे विकास कार्य करना है और सुभाष नगर में जल भराव की जो समस्या है उससे क्षेत्रवाजी को निदान दिलाने का काम करूंगा। कैंट क्षेत्र में अभी तक भारतीय जनता पार्टी से दो बार सरकार रही है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। उस सारे कामों को मैं आज आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। 135 कैंट विधानसभा की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं आपका सेवक बन के कैंट विधानसभा में सारे काम करूंगा। 125 कैंट विधानसभा में जगह जगह कार्यालय बना के 24 घंटे जनता की सेवा करने का मैं काम करूंगा। धन्यवाद। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए मैं सुरक्षित और माहौल बनाने का काम करूंगा। जो हमारी बहन बेटियां जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं उस माहौल को शांति प्रिय से बनाएं और कानून व्यवस्था उचित होनी चाहिए, गुंडा राज्य खत्म होना चाहिए। इस तरीके सारे काम मैं बहन बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का काम करूंगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करूंगा।